इजराइल और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये पूरी दुनिया जानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर बड़ी बात को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तवज्जो देते आए हैं। लेकिन गाजा के मुद्दे पर ऐसा क्या हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील के बाद भी इजराइल ने गाजा पर मौत बरसा दी? शांति समझौते के बाद भी इजराइल ने सीजफायर क्यों तोड़ा? इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक क्यों की? इसके पीछे क्या कारण था? क्या इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया? इन सारे सवालों के जवाब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दे दिए हैं। उन्होंने कौन से बड़े दावे किए, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में पिछले कुछ दिनों से शांति की जो उम्मीद बंधी थी वो उस वक्त टूट गई जब इजराइल ने गाजा पर मौत की बारिश कर दी। इजराइल और हमास के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा पट्टी पर तुरंत और शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया था। ये फैसला ऐसे ही नहीं किया गया। नेतन्याहू ने सीधे सीधे हमास पर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने अमेरिका की तरफ से कराए गए युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, हमास ने। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक अहम बैठक भी की थी, जिसके बाद उन्होंने ये सख्त निर्देश जारी किए। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास ने दक्षिणी गाजा में गोलीबारी की और इसी के जवाब में नेतन्याहू ने कार्रवाई का आदेश दिया। वो भी सख्त और कड़े एक्शन का उन्होंने आदेश जारी किया। लेकिन इस विवाद की जड़ में सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि कुछ और भी है जिसने नेतन्याहू को बुरी तरह भड़का दिया। ये मामला बंधकों के अवशेषों से भी जुड़ा है। हमास ने एक बंधक के आंशिक अवशेष लौटाए, लेकिन इजराइल ने जांच की और पाया कि ये वही अवशेष थे जिन्हें इजराइल ने पहले ही 2 साल पहले बरामद कर लिया था। नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे समझौते का स्पष्ट उल्लंघन बताया। हमास ने सोमवार को कहा था कि वो 28 में से 16वें बंधक का शव सौंप चुका है, लेकिन इजरायली जांच ने इस दावे को झूठा साबित कर दिया। इसके बाद नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि हमास समझौते का पालन नहीं कर रहा, इसलिए उस पर एक्शन की अब जरूरत है। इस पर हमास ने भी पलटवार किया। नेतन्याहू के हमले के आदेश के कुछ ही मिनट बाद हमास के सशस्त्र संगठन अल कासिम ब्रिगेड्स ने बयान जारी किया और कहा कि वो मंगलवार शाम को तय बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया। मतलब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमास के समूह ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो इससे शवों की खोज और बरामदगी जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। यानी मामला एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का बन गया है। अमेरिका की मध्यस्थता से ये सीजफायर लागू हुआ था ताकि इजराइल और गाजा के बीच शत्रुता रुक जाए, लेकिन अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर भड़क गया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम नेतन्याहू इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रमुखों के साथ बैठक करके आगे के कदमों पर फैसला करेंगे। कुछ भी वो ऐसे ही नहीं करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसकी चर्चा अब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस महीने की शुरुआत में उनकी तरफ से कराए गए शांति समझौते को बरकरार रखा जाएगा। जो पीस डील उन्होंने करी है उसे बरकरार रखा जाएगा, भले ही हमास के कुछ सदस्य इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। बुधवार को एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने साफ कहा, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। जब हमला होता है तो जवाब देना जरूरी है। इस दौरान ट्रंप ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर हमास नहीं सुधरता है तो उसे साफ कर दिया जाएगा, मतलब मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि कुछ भी उस युद्ध विराम को प्रभावित नहीं कर सकता जिसकी मध्यस्थता उन्होंने मात्र 2 हफ्ते पहले खुद की थी। उन्होंने हमास को मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक बहुत छोटा हिस्सा बताते हुए कहा कि वे ठीक रहेंगे और अगर वो ठीक रहे तो सब खुश रहेंगे, लेकिन अगर वो ठीक नहीं रहे तो उन्हें साफ कर दिया जाएगा, मतलब मिटा दिया जाएगा, उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि हमास को हथियार छोड़ने ही होंगे। ये उनकी 20 सूत्री शांति योजना का एक प्रमुख बिंदु भी था जिसे हमास ने स्वीकार किया था। तो दोस्तों,
ये थी इजराइल और हमास के बीच ताज़ा तनाव की पूरी कहानी और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। बंधुकों के शवों को लेकर विवाद, सीज फायर का उल्लंघन और दोनों तरफ से तीखे बयान इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर अस्थिरता की ओर धकेल रहे हैं। अमेरिकी समर्थन के साथ इजराइल का कड़ा रुख और हमास का जवाबी तेवर, ये सब मिलकर एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, इस संघर्ष का आगे क्या होगा? क्या गाजा में कभी शांति वापस आ पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें।